डिम्पल यादव की जीत पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव के आवास हुई आतिशबाजी, लोगों ने एक दूसरे का मुंह किया मीठा। पूर्व विधायक ने कहा कि 2024 में ऐतिहासिक भूमिका निभाने का काम करेगा। यह चुनाव फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह यादव ने डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां खिलाकर किया खुशी का इजहार। भाजपा को निशाने पर लेते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए उत्पीड़न का रवैया अपनाया गया, जनता ने ठीक उसी तरह उनको वोट के माध्यम से तगड़ा जवाब भी दिया और यह साबित कर दिया कि उनके उत्पीड़न के आगे हम झुकने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रशासन के लोग थे तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जनता, अंत में जीत लोकतांत्रिक जनता की हुई। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दूरगामी परिणाम देगा और 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक भूमिका निभाने का काम करेगा। इस दौरान पार्टी अन्य नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। हाँ विधायक जी, आज उपचुनाव का काउंटिंग चल रही है और माननीय श्रीमती डिम्पल यादव आगे चल रही है चुनाव में। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कि अभी जो आतिशबाजी किया है साथियों ने और लड्डू एक दूसरे को खिलाया है, आप लोगों को भी खिलाया है, ये तो रिजल्ट आना ही था, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। जिस तरह से गांव देहात में एक कहावत है कि जब आदमी चला जाता है तो उसके महत्व का पता चलता है, उसी तरह से आज पूज्य नेताजी नहीं हैं तो उनका महत्व हम लोगों के साथ साथ मैनपुरी की महान जनता को समझ में आया। और मैनपुरी की महान जनता को मैं बहुत आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और हम लोग जिस सेक्टर में, जिस ब्लॉक में काम करके आए, वहाँ के साथियों कार्यकर्ताओं का भी, और सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी माननीय डिम्पल यादव जी, उनका भी साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हम लोग क्षेत्र में जितना मैनपुरी में घूमे, किसनी छोड़ के सभी विधानसभाओं में सारे बुजुर्ग नौजवान माताएं बहनें यही कहती मिली कि जो काम मंत्री जी ना कर सके वो बहुरिया ने कर दिया, जो काम मंत्री जी नहीं कर सके वो बहुरिया ने कर दिया। जो एका उन्होंने समाजवादी परिवार का कराया है, एक तरह से मैनपुरी की महान जनता ने उनको ये मुआवजा दिया है, नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि का मान सम्मान पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने बढ़ाया। आज सबकी निगाह मैनपुरी की लोकसभा पर थी, पूरा देश दिख रहा था, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश का कोऑपरेट का, और पूरे सरकार दमखम से लगी थी कि कैसे मुलायम सिंह जी की ज़मीन को छीना जाए, कैसे उनकी विरासत को छीना जाए। कहीं ना कहीं हम आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से शिथिलता के कारण यह मानते हुए कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, उससे चूक हुई। हम बहुत मामूली अंतर से चुनाव जो बाई इलेक्शन हारे, और सरकार ने अपने तमाम तंत्रों का इस्तेमाल करके जैसे रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हराया, और आज भी उसी तरह से रामपुर का विधानसभा 2024 में समाजवादी पार्टी का क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, ये तो बस भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य जी, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये रिजल्ट जो है 24 के दिशा और दशा तय करेगा। तो जाहिर बात है कि रिजल्ट सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अब रामपुर में आप पहले से ना वोट डालने दिए और ना गिनती सही से होने पा रही है, देख रहे हैं आप। अभी तक हमारा प्रत्याशी 8000 से आगे चल रहा था, अचानक 8000 से दूसरा आगे हो गया, 16000 का अंतर बना दिया। तो इसमें कुछ छुपा नहीं, कुछ कहने को नहीं। जहाँ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता, जहाँ हमारे साथी मुस्तैद हैं, वहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ये मैनपुरी का रिजल्ट पूरे देश के लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होना है, उसकी दिशा और दशा तय करेगा। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे लड़ने के लिए कमर कसी है और हर स्तर पर जाकर के लड़ने को तैयार हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख विपक्ष बनकर के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन दोज करने का काम 2024 में करेगी। और 2024 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के से गई, तो मुझे यह कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि एक माह बीतते बीतते उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने आप धराशायी हो जाएगी, अपने लोगों के चलते ही धराशायी हो जाएगी। उसमें समाजवादी पार्टी को कुछ करना नहीं है। इतना असंतोष और आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में, विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, वो अपने आप जमीन दो